हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों की कृषि आय क्या होती है, क्या कृषि आय पर टैक्स लगता है, क्या टैक्स फ्री है, इसके बारे में अपन जानेंगे। और बहुत कुछ अपन चीज़ें जानेंगे कि जैसे मान लीजिए किसान है, मान लो उसने अपनी उपज बेची अपनी खुद की दुकान लगा के, तो क्या दुकान लगा के वो बेच रहा है तो क्या वो भी एग्रीकल्चर इनकम है उसकी। या मान लीजिए किसान है, उसने अपनी भूमि जो है, अपनी ज़मीन जो है मेला लगाने के लिए, हाट बाजार लगाने के लिए किराए पर दे दी, तो क्या वो किराया जो उसको मिल रहा है वो भी कृषि आय है। ये सब कुछ आज की वीडियो में अपन जानेंगे लास्ट तक, तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए मैंने ऊपर लिखा बच्चों एक की कृषि आय के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं फर्स्ट में ही आपको ये बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम किसे कहा जाता है, पहले अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन ये नहीं जान पाए, ये नहीं समझ पाए कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, कृषि आय क्या है, तो हर व्यक्ति ही ये दावा करेगा कि ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में स्पष्ट इसको लिखा गया। जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो हर डेफिनेशन को स्पष्ट लिखा जाता है, वरना क्या होता है कि उसको तोड़ मरोड़ कर लोग पेश करते हैं और उसकी कमियां निकालते हैं। इसीलिए उसको कमियों को दूर किया जाता है, उस कमियों को रखा ही नहीं जाता है, सीधी सी बात है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि एग्रीकल्चर जो इनकम है वो सेक्शन 10(1), ध्यान दीजिए सेक्शन 10(1) धारा जो 10(1) है इनकम टैक्स एक्ट की, उस 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं तो टैक्स नहीं लगता है। पर एग्रीकल्चर इनकम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये किसान जो पैसा कमाता है वो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन मैंने भी आपको एक दो उदाहरण दिए ना, जैसे मैंने ज़मीन किराए पे दी तो क्या वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, कि हाट बाजार लगाया तो क्या वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। तो सारे जानेंगे तभी तो अपन समझ पाएंगे। तो अभी अपन ने केवल ये देखा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स फ्री होती है। आपको एग्रीकल्चर से कितनी भी इनकम हो टैक्स फ्री, क्योंकि उसको एक बार इनकम में जोड़ते तो हैं लेकिन बाद में वापस उसको उसका जो टैक्स बनता है वो वापस लेस कर दिया जाता है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम जो है टैक्स फ्री होती है, सीधी सी बात है। अब अपन ये जानते हैं बच्चों की एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, एग्रीकल्चर इनकम किसको माना जाता है। तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम तभी माना जाएगा जब कोई भी भूमि या कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति जो ये कह रहा है कि मुझे ये एग्रीकल्चर इनकम हुई है, तो तीन बातें जब सिद्ध कर देता है, ये तीन बातें, तीन शर्तें कह सकते हैं आप। ठीक है, ये तीन कंडीशंस आप इनको कह सकते हैं। अगर वो फुलफिल कर देता है, ये तीन कंडीशंस पूरी कर देता है, तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, सीधी सी बात है। तो कौन कौन सी शर्तें हैं वो नंबर एक शर्त है, नंबर एक कंडीशन है कि आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो, यानी इनकम शुड बी डेरिव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, यानी एक इनकम जो है उसको एग्रीकल्चर लैंड से होनी चाहिए, सीधी सी बात है। आय कृषि भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए। देखिए आपको पता है कि भूमि दो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है कॉमर्शियल लैंड। कॉमर्शियल लैंड एक ऐसी भूमि होती है जिसमें आप क्या करते हैं, अपना मकान वगैरह बनाते हैं या अपनी कोई भी कॉमर्शियल दुकानें वगैरह बनवाते हैं, तो वो कॉमर्शियल लैंड एक एग्रीकल्चर लैंड होती है। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसको एग्रीकल्चर लैंड घोषित किया गया होना चाहिए, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये बच्चों। दूसरी शर्त ये कि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है कि जो भूमि है, द एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, यानी वो भारत में स्थित होनी चाहिए। यानी एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको भारत से हो रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी भारत में और वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम आपको किसी और दूसरे देश से हो रही है तो वो भारत में, इंडिया में टैक्स फ्री नहीं है। जैसे मान लीजिए आप नेपाल गए, नेपाल में आप खेती करते हैं और नेपाल में आप कृषि आय कमा के भारत लेके आते हैं, कृषि आय वहाँ कमा रहे हैं, तो वो कृषि आय जो है अपने यहाँ टैक्स फ्री नहीं होगी, क्योंकि आपने आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर खेती की है, तो वो इंडिया के बाहर खेती की गई है, तो वो जो है इनकम टैक्स फ्री नहीं है, वो एग्रीकल्चर इनकम ही नहीं मानी जाएगी, सीधी सी बात है। तो दूसरी शर्त क्या है कि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। ठीक है, भारत क्या है आप सभी जानते हैं, भारत अपना देश है जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्यों में और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित होनी चाहिए आपकी भूमि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना चाहिए। सीधी सी बात है कि लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। यहाँ अपन सब कुछ समझेंगे अब लास्ट में जाके कि आपने अपनी भूमि को एग्रीकल्चर के कार्यों में ही प्रयोग किया हो, कृषि के कार्यों में ही प्रयोग किया गया हो। कृषि कार्य होता क्या है इसको पहले समझते हैं। कृषि कार्य ये है कि आपने पौधा उगाया, पौधा कोई सा भी हो सकता है, आपने पौधा उगाया, सीधी सी बात है। खेत को जोता हाँका, आप कहते हैं ना जोतना हाँकना, सीधी सी बात है, हाँका जोता, आपने पौधा उगाया, उस पौधे को बड़ा किया, फिर उसकी जो भी फलियाँ वगैरह आई, जो भी आया, गेहूँ वगैरह आया, तो उसको आपने मशीन में निकाला और फिर गेहूँ को, मक्की को, जो भी आप पैदा करते हैं उसको आप बेचते हैं। तो वो कार्य अगर आप करते हैं पूरा, जो मैं अभी भी बोला, ठीक है, पौधा उगाने से लेके फसल पकने तक का कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर ये कार्य किसी व्यक्ति ने नहीं किया है तो न तो वो किसान है और न उसके इनकम हो रही है जो एग्रीकल्चर इनकम है। ये मेन शर्त है कि जो भूमि है वो कृषि कार्यों में ही प्रयुक्त होनी चाहिए। कृषि कार्य क्या है, पौधे को उगाने से लेके उस पौधे के फल आया, फल को बेच के आपने पैसा प्राप्त किया। ठीक है, वो फल फ्रूट भी हो सकते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ, वो फसलें कोई सी भी हो सकती है। ठीक है,
अब एक स्पष्ट बात करते हैं कि जैसे मान लो अपने आप उगाए पौधे, अपने आप उग गए मान लो पौधे आपके खेत में या कभी ज़मीन पे, और उसने उनको आपने काट के बेचा, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ध्यान दीजिए, अपने आप उगे हुए पौधों को आप अगर बेच रहे हैं, पहली बात वो गैर कानूनी है, दूसरी बात वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। लेकिन अगर आपने खुद ने उगाया पौधों को, ठीक है, खुद ने उगा के पौधे बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, ठीक है, मक्की सोयाबीन जो भी आप पैदा कर रहे हैं वो बेच रहे हैं, खुद पैदा करके बेच रहे हैं, तो आप किसान हैं और आपको इनकम होने वाली एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे मान लेते हैं एक व्यापारी है जिसने खड़ी फसल को ही खरीद लिया, सीधी सी बात, खड़ी फसल है, आप जानते हैं खड़ी फसल को वो खरीद लिया, तो किसान ने उसको उगाया, पैदा किया, बड़ा किया फसल को, और उसको खड़ी फसल को किसान ने बेच दिया, तो किसान को जो पैसा मिला वो तो किसान के लिए एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन उस व्यापारी के लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि व्यापारी क्या करेगा, उस मशीन में से वो निकालेगा फसल को और आगे बेचेगा। तो व्यापारी जो उस फसल को बेच रहा है वो कितनी भी बार आगे बिके, वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास कृषि भूमि है, उसको आपने मेला लगाने के लिए, हाट लगाने के लिए किराए पर दे दिया, तो उससे होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। पशुपालन से होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, मुर्गी पालन से होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। एग्रीकल्चर इनकम एक ही है बच्चों, ध्यान से दिमाग में रखिएगा। कभी क्वेश्चन कितना भी आपको घुमाए, कहे एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है, तो आप केवल एक शर्त को मेन देखेंगे। ठीक है, ये दो शर्तें तो ऊपर वाली देखनी है कि भारत के वो भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, भूमि से ही, कृषि भूमि से ही उत्पन्न हो, वो तो देखना ही है। पर मेन क्या देखना है कि आपने वो एग्रीकल्चर वाला वर्क किया कि नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति ने एग्रीकल्चर वाला वर्क अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर किया है तो उसको होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, और वो इनकम जो है सेक्शन 10A में टैक्स फ्री होती है, 10 फर्स्ट में टैक्स फ्री होती है। ठीक है, और कृषि कार्य क्या है, पौधा उगाने से लेके पौधे को काटना बेचने तक का सारा कार्य कृषि कार्य कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अब आपके क्वेश्चंस को काफ़ी, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे एग्रीकल्चर संबंधित, वो उसके क्वेश्चन के जवाब आपको मिले होंगे। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो मैं तो ये कहूँगा कमेंट्स में आप लिखिएगा, अगले वीडियो में आपके मैं वो प्रॉब्लम दूर करूँगा। अब आगे आने वाले वीडियो जितने भी है बच्चों, उसमें अपन ये देखेंगे कि आपको अपनी इनकम की स्लैब क्या होती है, इनकम की स्लैब पर आपको किस प्रकार से टैक्स देना पड़ता है, वो अपन बात करेंगे। फिर आगे आने वाली वीडियो में पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड के बारे में भी बात करेंगे। TDS क्या भला होती है, TDS कट गया हमारे, बहुत सारे कहते हैं TDS क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।